हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में चर्चा करेंगे। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटेटिव डेटा को सिंपल, इफ़ेक्टिव एंड इंटेलिजिबल यानी बोधगम्य आसानी से समझा जा सके, ऐसा बनाने के लिए डायग्राम्स और ग्राफ्स का प्रयोग किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, ये डेटा प्रेजेंटेशन की विजुअल फॉर्म है जिससे दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के बीच कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रेन पर टेबुलेटेड स्टेटमेंट से विजुअल मेथड का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, यानी वो अधिक समय तक रहता है, या हम यूँ कहें कि वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इस मेथड को विलियम प्लेफेयर ने डेवलप किया था। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से पहले डेटा को क्लासिफाई किया जाता है और टेबुलेट किया जाता है, जिससे वो सिस्टमेटिक हो जाए, मैनेज हो जाए और आसानी से समझने लायक हो जाए। डायग्राम्स और ग्राफ्स पूरे स्टैटिस्टिकल डेटा को एक बर्ड्स आई व्यू देते हैं, यानी एक ग्लिम्स में, एक झलक में किसी को भी ये आसानी से समझ में आ जाता है कि ये डेटा क्या बताना चाह रहा है। हालांकि ये टेबल के कंपैरिजन में उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। डायग्राम्स और ग्राफ्स के सिग्निफिकेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव होते हैं, ये हम जानते हैं। इसके अलावा इसमें डेटा का प्रेजेंटेशन इंटेलिजिबल मैनर में किया जाता है, यानी ये आसानी से समझने लायक हो जाता है। इसके अलावा इसमें टाइम और लेबर की बचत हो जाती है, कंपैरिजन करने में आसानी हो जाती है, कोई प्रिडिक्शन करना आसान हो जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ बहुत वास्ट हो जाता है, कहीं भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये बर्ड्स आई व्यू देता है डेटा का, यानी एक झलक में सब कुछ समझ में आ जाता है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली चीज़ ये है कि ये डेटा की तरह एक्यूरेट नहीं होते। इनको केवल कंपैरेटिव स्टडी के लिए यूज़ किया जा सकता है। डायग्राम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। इसके अतिरिक्त क्योंकि इनमें एक्चुअल नंबर्स की नॉलेज नहीं हो पाती है, इसलिए इनसे कोई भी फ्यूचर एनालिसिस पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत छोटे डिफरेंसेस को बताने में ये सक्षम नहीं है, इसलिए कोई प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद में इसमें एक साथ बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर पाना संभव नहीं हो पाता है। डायग्राम बनाते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ कि कोई भी डायग्राम बिना टाइटल के अधूरा है, इसलिए इसमें टाइटल देना बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त लेंथ, विड्थ, डेप्थ, जितने भी डायमेंशंस हम उसमें ले रहे हैं, उनमें एक निश्चित प्रपोर्शन होना ज़रूरी है, जिससे वो डायग्राम एक सही आकार में दिखाई दे। स्केल का यूज़ अगर हम कर रहे हैं तो वो बहुत सिंपल हो और डायग्राम में कहीं एक जगह पर उसको मेंशन किया जाए। डायग्राम प्योर हो, क्लियर हो, यानी क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो और इफ़ेक्टिव हो। इसके अलावा उसमें ज़रूरी एक्सप्लेनेशंस और फुटनोट्स को भी लिखना चाहिए। डायग्राम में हमने जितने भी पैटर्न लिए हैं, कोई कलर यूज़ किया है, या किसी और तरीके से हमने अगर बार को या बार्स को या लाइंस को शो किया है, तो उन सब को भी हमें डायग्राम के एक कोने में इंडेक्स के रूप में लिखना चाहिए। और इस सबसे बड़ी बात कि हमें सही तरीके के डायग्राम का सिलेक्शन करना चाहिए। कॉमनली 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स के डायग्राम यूज़ किए जाते हैं: 1 डायमेंशनल डायग्राम्स, 2 डायमेंशनल डायग्राम्स एंड 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। पहले हम बात करते हैं 1 डायमेंशनल डायग्राम की। 1 डायमेंशनल डायग्राम्स में केवल एक डायमेंशन को यूज़ किया जाता है, जैसे लेंथ या हाइट, और वो
जनरली वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस या बार्स की शेप में होते हैं। यहाँ इन बार्स या लाइंस की लंबाई उनके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाने वाले डेटा के प्रोपोर्शन में होती है। सेकंड है 2 डायमेंशनल डायग्राम्स। यहाँ 2 डायमेंशंस जैसे लेंथ एंड ब्रेड्थ को यूज़ किया जाता है और ये रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स या सर्कल की फॉर्म में होते हैं। और ये रेक्टेंगल, स्क्वायर या सर्कल का एरिया उन आइटम्स के साइज़ के प्रोपोर्शन में होता है जिन्हें ये रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हैं 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। यहाँ 3 डायमेंशंस जैसे लेंथ या हाइट, ब्रेड्थ एंड डेप्थ को यूज़ किया जाता है और ये क्यूब, ब्लॉक या सिलेंडर की फॉर्म में होते हैं। यहाँ क्यूब, ब्लॉक या सिलेंडर का वॉल्यूम दी गई वैल्यूज़ के प्रोपोर्शन में होता है। अब हम चर्चा करते हैं 1 डायमेंशनल डायग्राम्स की। 1 डायमेंशनल डायग्राम्स मेनली 6 तरीके के होते हैं। पहला है लाइन डायग्राम, सेकंड सिंपल बार डायग्राम, थर्ड मल्टीपल बार डायग्राम, फोर्थ है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, फिफ्थ परसेंटेज बार डायग्राम एंड सिक्स्थ है ड्यूओ डायरेक्शनल बार डायग्राम, जिन्हें ड्रॉ करने के तरीके के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।